मैं रफीक कामदार फिर एक बार मुमरा कौसा की पूरी आवाम को बताना चाहता हूं। देखिए, ये एक और नोटिस, ये मुमरा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच के हवलदार हैं, एड़के पाटिल, अन्ना बोला जाता है इनको, मैसेंजर है, वरिष्ठों के आदेश का पालन करने वाले, इनकी कोई चूक नहीं है। तो 2021 में मुझे पहला नोटिस, फिर 2022 में उसकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, मुमरा कौसा की आवाम सड़कों पर उतरी और उस वक्त वो फाइल डोरमेंट की गई। फिर 2023 में मुझे फिर से जो है तड़ीपारी का नोटिस, फिर उसके प्रोसेस की पूरी सुनवाई डीसीपी ऑफिस तक का, और फिर अचानक 30 अप्रैल 2023 को डायगर गांव में हिंदू धर्म जागरण सभा की खबरें लगाने के बाद में मेरा डायरेक्ट आदेश तड़ीपारी का 2023 में मई महीने में 25 मई को मैं मुमरा से बाहर गया। 30 अप्रैल 2024 को, यानी एक साल पूरा हो गया, मैं वापस आ गया। और उसके बाद मैंने विशालगढ़ मस्जिद दरगाह पर जो हमला हुआ उसके लिए ह्यूमन चैन का कॉल दिया, उसकी एक केस बनाई गई मुझ पर। फिर 15 अगस्त 2024 को बाबा रामगिरी ने आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, उसमें मुमरा पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, तो मैंने आवाम को एक कॉल दिया और उसमें भी एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज किया गया। फिर गोहर शाही का फितना जो दीन इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, मुसलमानों को वलगरा रहा है, और शकील बिन हनीफ का फितना, इन पर लगातार खबरें दिखाई गई। तो मिली जुली ताकतें जो है मेरे पीछे लगी हुई है, और पुलिस जो है इनके साथ पूरी तरह से साइड गार्ड कर रही है। मुमरा पुलिस हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, या उनके ऊपर के अधिकारी हो, मुमरा में ये साबित करना चाहते हैं इस नोटिस के जरिए कि इस मुमरा कौसा को सिर्फ रफीक कामदार से खतरा है, यहाँ की शांति रफीक कामदार भंग करता है। क्योंकि इनके भ्रष्टाचार में दिखाता हूं ना, इनके ड्रग्स के जो कनेक्शंस है, कितने ड्रग्स के धंधे चल रहे हैं, कितने ड्रग्स वाले समाज सेवी बनकर के आजकल बकबकाते हैं, और उन्हीं के सेटअप में जो है ये झूठी कार्रवाइयां करते हैं। इनके अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में रीट दाखिल हो गए हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो में कितनों के खिलाफ अर्जियां पड़ी है, जांच नहीं हो रही है। हो रही है क्या ना? जांच नहीं हो रही है। लेकिन रफीक कामदार को इस शहर से भगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पुलिस की पोल खोलता है रफीक कामदार। तो मैंने तो मेरा फर्ज हमेशा अदा किया। अब ये एक और नोटिस जो है थाने पुलिस, मुमरा पुलिस मुझे दे रही है, डीसीपी जोन 1 सुभाष बुरसे और कलवा डिवीजन एसीपी उत्तम कोलेकर मुझे दे रहे। इसका प्रोसेस मुझे पूरा करना होगा, और प्रोसेस पूरा होने के बाद मैं अभी से बताता हूं ऑर्डर मेरे खिलाफ जाएगा, मुझे शहर से बाहर जाना होगा। फिर मुझे कोंकण विभागीय डिविजनल कमिश्नर में जो है अपील करना होगा। वहां पर जो है जल्दी मैटर की सुनवाई होती नहीं, कई महीने वहां काटने के बाद फिर हाईकोर्ट जाना होगा, क्योंकि वहां पर भी मुझे इंसाफ मिलने वाला नहीं। पिछली बार का मेरा अनुभव है और उसके पहले का भी अनुभव है। 2012 में मेरा पहला तड़ीपार हुआ था, जब मैं दिनमान टाइम्स नाम का मेरा अखबार निकाला करता था और साप्ताहिक बुलंद उजाला हिंदी अखबार निकाला करता था। तो ये मेरी लड़ाई जो है 2012 से चल रही है और ये अब तक जारी है, और शहर को खतरा सिर्फ मुझसे है। ये पूरी तरीके से थाने पुलिस, उनका जोन 1, उनका कलवा डिवीजन और मुमरा पुलिस ये साबित करना चाहते हैं कि रफीक कामदार डेंजरस फॉर द सिटी। अब आपको तय करना है, आवाम को, मुमरा कौसा की तमाम आवाम को तय करना है इस शहर के लिए घातक कौन है। मुमरा पुलिस का भ्रष्टाचार घातक है, मुमरा पुलिस का जो है मनमाना, बेबंद शाही जिसे मराठी में बोलते हैं, उस तरीके का कारोबार जो है, कामकाज जो है वो घातक है, या हर मजलूम के लिए, हर पीड़ित के लिए और गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला रफीक कामदार घातक है। फैसला आपके कोर्ट में होगा, मुमरा कौसा की थाने की आवाम के कोर्ट में होगा। प्रतीक्षा होगी, इंतजार होगा मुझे, क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया होगी, किस तरह से आप जो है इस तड़ीपारी को लेंगे, किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करेंगे। देखिए, मैं साइन कर रहा हूं नोटिस रिसीविंग पर, जो एसीपी कलवा डिवीजन से मुझे आई है, जो हवलदार अन्ना एड़के लेकर आए हैं, उसको मैं साइन कर रहा हूं।